हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 14 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव ने किस देश के साथ 20 महत्वपूर्ण समझौते किए हैं? तो अभी हाल ही में मालदीव ने चाइना के साथ ये समझौते किए हैं। इसमें पर्यटन सहयोग, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, नीली अर्थव्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश जैसी विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते हुए 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, मालदीव की जो इकोनॉमी है वो पर्यटन पर निर्भर करती है और अभी हाल ही में मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद से बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड भी चला था। तो अब मालदीव को भी पता चल गया है कि भारत से जो सैलानी जाते थे घूमने, पर्यटक, वह अब बहुत कम होने वाले हैं। इसके बाद उसने चाइना से इस प्रकार की संधि की है, महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, पर्यटन को भी लेकर किए हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में आइंस्टीन प्रोब ये भी चाइना ने ही लॉन्च किया है। चाइना ने क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अब चीन से रिलेटेड कुछ बातें करें तो चीन के जो रक्षा मंत्री थे उनकी अचानक हत्या हो गई। इसके बाद डोंग जून वहां पर रक्षा मंत्री बने हैं। पृथ्वी की सबसे गहरी लैब अगर कहीं पर है तो वो चाइना के अंदर ही है, वहां पर लॉन्च की गई है और ये पृथ्वी की सतह से लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर है। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी चाइना ने लॉन्च किया था और दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट भी चाइना ने ही बनाया था। दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर ये भी चाइना ने ही शुरू किया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, इस पुस्तक का विमोचन भूपेंद्र यादव जी ने किया है। भूपेंद्र यादव ने, ये कौन है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अगर बात करें अशोक टंडन की, तो इन्होंने रिवर्स स्विंग नामक पुस्तक लिखी है और ट्विंकल खन्ना ने वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार भारत कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अनुसार भारत 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। $5 ट्रिलियन। दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर इन्होंने बताया है 2027-28, 27 और 28 में भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अपने आप जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर बात करें वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी है, तो वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $3.4 ट्रिलियन की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दोस्तों ये दीपा भंडारे बनी है। दीपा भंडारे। ये पुरस्कार वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष शरद पवार जी ने प्रदान किया है। ये रही इमेज। अगर बात करें नीना सिंह की, तो नीना सिंह ये CISF की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दोस्तों, CISF की पहली महिला। और जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को वर्ष 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया? तो हाल ही में दोस्तों विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब 2023 के लिए ये दिया गया है चांगी हवाई अड्डे को। चांगी हवाई अड्डा दोस्तों ये सिंगापुर में है। कहाँ पर है? सिंगापुर के अंदर है। अगर इससे पहले कौन था 2022 के लिए और 2021 के लिए 2 वर्षों तक लगातार, तो ये था हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कतर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर
कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो वैश्विक बेरोजगारी दर 2024 में दोस्तों 5.1% से बढ़कर 5.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ की, तो इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वह हैं गिलबर्ट हैंगबो। गिलबर्ट हैंगबो इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वायाकॉम 18 के साथ कितने वर्ष की साझेदारी की है? तो वायाकॉम 18 के साथ दोस्तों ये 4 वर्षों की साझेदारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने दोस्तों वायाकॉम के साथ 4 वर्षों की साझेदारी की है। अगर वायाकॉम 18 की बात करें तो ये रिलायंस ग्रुप की स्वामित्व वाली कंपनी है। अब दोस्तों वाईकॉम 18 जो चैनल है इस पे आगामी जो FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर हैं, FIH हॉकी 5S विश्व कप, बहुप्रतीक्षित FIH हॉकी प्रो लीग और शिखर कार्यक्रम जो हैं वो सब रोमांचक कार्यक्रम इसमें प्रसारित होंगे। 2023 से 2027 तक के लिए दोस्तों ये अनुबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में मॉरिशस और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो अभी हाल ही में भारत के अंटार्कटिका अभियान में मॉरिशस और बांग्लादेश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। उनकी भागीदारी कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव पहल का हिस्सा है, जिसमें पर्यवेक्षकों के रूप में बांग्लादेश, मॉरिशस के साथ श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स भारत ये शामिल हुए हैं। इसमें 3-4 महीने दोस्तों ये सहयोग से काम करने वाले हैं एक अभियान में। इसके लिए ये वैज्ञानिक बांग्लादेश और मॉरिशस के फिलहाल वर्तमान में भारत के अंटार्कटिका अभियान में शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक ये महेश्वर राव जी को बनाया गया है। वहीं बात करें समीर कुमार सिन्हा की, तो इनको रक्षा मंत्रालय में दोस्तों महानिदेशक के पद में नियुक्त किया गया है। वहीं बसव राजू एस को छत्तीसगढ़ सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।